हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक इमेज को नियॉन इफेक्ट देंगे। उसके लिए सबसे पहले हम अपनी इमेज ले लेते हैं। ये रही हमारी इमेज। सबसे पहले हम इसको अनलॉक कर लेंगे, एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और फिर हम सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं। जैसे कि ये हमारी मेन इमेज है तो इसको इमेज दे देंगे, और ये हमारा नियॉन इफेक्ट होगा तो इसको नियॉन नेम दे देंगे। ओके, अब नेक्स्ट काम क्या करना है, हमें सबसे पहले मेन टॉपिक समझने होंगे। ठीक है, तो सबसे मेन ये है कि आपको सबसे पहले ब्रश टूल का यूज करना होगा इसमें। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारी इमेज है, तो उसके लिए हमें जैसे कि आपको अगर जीन पे नियॉन इफेक्ट देना है, इसकी जीन्स पे या फिर इसकी जैकेट पे, या आपने टी शर्ट पहनी हो, तो आपको कुछ नहीं करना, व्हाइट ब्रश लेना है या फिर किसी भी कलर का जो आपको पसंद हो। व्हाइट ब्रश लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके संग आपको पूरे एरिया की आउटलाइन लेनी है। सबसे पहले ये करना है, तो सबसे पहले हम इसका आउटलाइन ले लेते हैं इसकी जैकेट की। तो हमें इसकी आउटलाइन लेनी है, उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे इसके प्रॉपर्टीज पैनल पे। तो ये रहा आपका ब्रश टूल का। तो आपको यूज़ करना है इसमें सॉफ्ट ब्राउन प्लस सबसे पहले हार्डनेस होनी चाहिए 0, और साइज आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 15 पिक्सल्स ले रहा हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे तो आप इससे थोड़ा ज़्यादा या फिर कम रख सकते हैं। ओके, तो अब हम इसकी आउटलाइन लेना शुरू करते हैं कुछ इस तरह। कलर चेंज करेंगे, कलर ब्लैक है। तो यहाँ पे मेरी ऑपेसिटी ऑफ फ्लो कम, इसको पहले मैं फुल कर लेता हूँ। अब हम इसकी आउटलाइन ले लेते हैं। अब जो मेन बात आपको समझना है वो ये है कि यहाँ पे जो ये आपको यहाँ पे कुछ डार्क और कुछ ब्राइट कर्व दिख रहे हैं, तो इनको आपको हाईलाइट करना है। तो आपको कुछ इस तरह यहाँ पे लाइंस देनी है, जैसे भी आपकी इमेज में हो। यही आपको इफेक्ट देने में हेल्प करती है, कुछ इस तरह। आप जितनी चाहे उतनी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसका अच्छा खासा आउटलाइन बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, पेन टूल का यूज़ करेंगे, क्योंकि अब हमें इसमें सिर्फ इसका फेस, इसके हैंड और इसके लेग्स चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको ध्यान रखना होगा कि इमेज के ऊपर क्लिक कर दिया है आपने, क्योंकि ये मेन है। अब हम इसका पेन टूल से इसका सिलेक्शन लेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे नोटिस करना होगा, यहाँ पे पाथ होना चाहिए, शेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पाथ पे वर्क करना है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसका सिलेक्शन लेना। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ऐसे कर्व, यहाँ पे कर्व में अगला पॉइंट लग रहा है। अब मुझे ये नहीं चाहिए, आपको कहीं पे यूज़ करना है, आपको ब्रेक करना है इस पॉइंट को, तो आप यहाँ पे ऑल्ट के साथ क्लिक कर देंगे, आपका ये पॉइंट ब्रेक हो जाएगा। आप जहाँ चाहें वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये डायरेक्ट इसने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। नेक्स्ट, फिर से ब्रेक किया। और आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि आप जहाँ से शुरू करेंगे, जिस पॉइंट से, वहीं पे आके आपको एंड करना होगा, तभी आपका एक पाथ क्रिएट होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हो गया। अब सेम काम मैं करूँगा इसके हैंड के संग। सेम वर्क होगा इसके फेस के संग और हेयर के संग।
अब हम करेंगे कंट्रोल एंटर। तो आपके सामने जैसा कि आप देख सकते हैं अपने सिलेक्शन ले लिया। अब नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, कंट्रोल जे करेंगे। जितना हमने सिलेक्शन लिया उतना एरिया चाहिए, इसलिए इसको ऑफ कर देंगे। तो आपके सामने कुछ ऐसा आउटपुट आ जाएगा। अब नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, एक पीछे बैकग्राउंड चाहिए, तो हम अपना एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है, तो ये हमारा बैकग्राउंड होगा इसके पीछे। इसको एक लेयर डाउन कर देंगे क्योंकि हमें इमेज के पीछे चाहिए इसको। कंट्रोल टी करेंगे, इसको स्केल करेंगे कुछ इस तरह। अब हम क्रॉप टूल का यूज करेंगे, सी दबाएंगे क्योंकि हमारा बैकग्राउंड पीछे छुप गया था। इसको ओके कर देंगे। अब जो हमारी मेल लेयर है इन दोनों को हम ग्रुप कर देंगे। कंट्रोल टी करेंगे, ग्रुप करने के लिए कंट्रोल जी और फिर कंट्रोल टी स्केल टूल के लिए। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और अच्छा लगेगा। अब हम इसमें नियॉन इफेक्ट देंगे। उसके लिए हमारी जो ये इमेज है, इमेज लिख देते हैं इसमें, इमेज 2। ओके, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। ये जो हमारा नियॉन है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने लेयर साइज का पैनल खुल जाएगा। यहाँ पे हम यूज करेंगे आउटर ग्लो का। ठीक है, तो आप यहाँ पे पर्पल कलर या फिर जो भी कलर आप चाहें यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ग्रेडियंट का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पे बेसिक में जाके वन साइडेड ग्रेडियंट चूज करेंगे, बोथ साइडेड नहीं करेंगे। ओके, अगर आपका बोथ साइडेड हो तो आप वन साइडेड को चूज कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हुए तो आपको जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे व्हाइट कलर हो गया। तो अब हम इसका कलर चेंज करेंगे डबल क्लिक करके। यहाँ पे हम पर्पल कलर ले लेंगे थोड़ा ब्राइट, और जो कलर आपको चूज करना हो आप आराम से कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम ये जो ब्लेंड मोड है इसको लाइट रखेंगे। आप चाहे तो कोई और भी यूज कर सकते हैं, मैंने लाइट रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं आपको कितना स्प्रेड करना है। ओके, जितना आपको करना हो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये सॉफ्टवेयर का भी यूज कर सकते हैं। देख लें आपको कौन अच्छा लग रहा है। ओके, फिर आप साइज देख लें आपको साइज कितना देना है। और हम इसमें ड्रॉप शेडो भी दे देंगे, अच्छा लगता है। स्प्रेड ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा ही करना। इसको ओके कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये जो बैकग्राउंड है इसको हम थोड़ा डार्क करेंगे। हमें इसके साइड में शेडोज चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड पे जाएंगे। इस समय ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है, इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट से हटाने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रेशराइज लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, अब हम यहाँ पे अपने ग्रेडियंट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ग्रेडियंट में जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं व्हाइट कलर का लग रहा है यहाँ पे ग्रेडियंट। हम यहाँ पे इसको ब्लैक कलर कर देंगे। इसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। आप लाइन से अगर देख रहे होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसकी थोड़ी ऑपेसिटी कम कर देंगे। ओके, अब ये जो हमारा बैकग्राउंड है इसको नाम दे देते हैं। ओके, इसको हम डीसैचुरेट करेंगे। उसके लिए आप जाएंगे इमेज में, लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए, एडजस्टमेंट्स में यहाँ पे आपको मिलेगा डीसैचुरेट। शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल यू। तो ये डीसैचुरेट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और डार्क करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे फिर से एडजस्टमेंट्स लेयर में। यहाँ पे हम यूज करेंगे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का। थोड़ा सा इसको डल करेंगे, पीछे के बैकग्राउंड को क्लिक इन कर देंगे। इसको भी कॉन्ट्रास्ट आप देख लेना बढ़ा के, अगर अच्छा लग रहा हो। अच्छा लग रहा है, ओके कर देंगे। ठीक, अब हम अपनी इमेज को बैकग्राउंड से मैच करेंगे। उसके लिए हम अपनी इमेज में जाएंगे, वहाँ पे भी हम ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का यूज करेंगे। क्लिक कर देंगे, थोड़ा सा डल कर देंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा करना है। और कॉन्ट्रास्ट आप देख सकते हैं जितना अच्छा आपको लग रहा हो वैसा आप कॉन्ट्रास्ट दे देंगे। ओके, ये जो हमने ग्रुप बनाया है इसको हम नाम दे देते हैं नियॉन एंड इमेज। ओके, तो ये जो हमारा ग्रुप है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और हम शेडो दे देंगे कुछ इस तरह, जिससे ये और रियल लगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करें। इंस्टाग्राम पे मेरा वर्क चेक करें, फोटोशॉप का, इलस्ट्रेटर का।